to see you. Nice to see you. Thank you. Musical tribute जी यादों की गीता माला. जी से समथिंग कितना हाँ तो मेमोरेबल मोमेंट होता है. जी तो ये बहुत जैसे यूनिक एक म्यूज़िकल इवेंट है और इसका जो टाइटल भी है यादों की गीत माला बिकॉज़ ये सिर्फ यादों से भरा हुआ है और ये जो यादें हैं मेरे पिताजी और मेरी माँ के गानों की यादें होंगी सो इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक और ये आई थिंक बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि एक लाइव ऑर्केस्ट्रा होगा लाइव सिंगर्स होंगे और सिर्फ गाने ही नहीं लेकिन गानों के साथ बहुत सारी मेमोरीज जो जुड़ी हैं उसके बारे में भी बात करेंगे तो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग एक इवेंट होगा और लोगों के लिए जो गाने भी पसंद करते हैं लेकिन उनको ये भी अच्छा लगता है कि एक लाइफ जर्नी जो होती है आर्टिस्ट की वो लाइफ जर्नी जानने के लिए उनको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जी मैडम थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए बताना कि वन सॉन्ग कौन कौन से गाने जो आपके बहुत करीब हैं मतलब आपके आई थिंक जो जब हम बड़े हो रहे थे तो आई थिंक बहुत ऐसे गाने थे जो हमें बहुत पसंद आए एक तो एक पड़ोसन का गाना था विच वाज लाइक फॉर एवर यंग एंड दूसरा गाना था मेरा साया साया जी एंड मम्मी के जो गाने थे वो जो श्री 420 के गाने हैं या एक स्पेशल गाना था जब हम बच्चे थे हम बहुत सुनते थे वो ईचक दाना बीचक दाना हाँ जी जी सो दीज आर फ्यू सॉन्ग्स व्हिच वेरी इवन क्लोज नरगिस जी के ऐसे कई सारे सॉन्ग हैं जो कि रिक्रिएट किया गया जिन्हें कभी कभी काजोल जी ने भी उस पर परफॉर्म किया अपने बनाती जोड़ी में जो था हाँ प्यार हुआ इकरार रार हुआ हुआ राइट आई नो आई मीन आई थिंक दैट्स वेरी आइकॉनिक ना बहुत आइकॉनिक है और ऐसे गाने सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं लेकिन बाहर भी वेस्ट में भी बहुत पॉपुलर है जी इवन जी आज की जनरेशन के जो भी आर्टिस्ट है वो उसे फॉलो कर रहे हैं और जब वो सॉन्ग रिक्रिएट किया गया तो और कोई सीन नहीं लाया गया हाँ उन्हीं का वो सीन बिल्कुल रिक्रिएट बिल्कुल किया बिल्कुल तो बिल्कुल कितना आपको मतलब ऐसा प्राउड फील होता है कितना आपको अच्छा लगता है कि वो चीज़ अब कोई और नहीं कर सकता या फिर कुछ अलग नहीं ला सकते नहीं आई एग्री क्योंकि आई थिंक वो एक उनकी जो आई डोंट नो व्हाट हमारे सभी जो आर्टिस्ट हैं उस ज़माने के आर्टिस्ट दे हैड अ वेरी यूनिक आई वुड से दे ओन यूनिकनेस जो आई थिंक कोई कॉपी नहीं कर सकता Yes. आई डोंट थिंक यू एनीबडी कुड be a Nargis or a Raj Kapoor or a Dilip Kumar or a Sunil Dutt. They all had their very unique individualities. So I think that is what kept them apart from everybody else. So so I feel very proud. मैं बहुत of course गर्व से बात कर सकती हूँ कि ये मेरे पेरेंट्स हैं एंड आई फील वेरी प्राउड एंड दैट इज़ द रीज़न मैं चाहती हूँ कि और भी यंगस्टर्स इनके बारे में जाने इनके फिल्म्स के बारे में जाने उनके लाइफ के बारे में जाने बिकॉज आई थिंक देयर लाइव्स दोनों के लाइव्स बहुत इंस्पायरिंग थे इवन मनीषा जी भी आज ट्रिब्यूट देने आ जी रही है और जी उन्होंने जब आपकी मम्मी का रोल प्ले किया था जी संजय जी के जी साथ तब काफी कुछ फ्लैशबैक हुआ होगा आपके माइंड में जी काफी कुछ आपको रिलेटेड लगा होगा क्या जी कुछ शेयर करना चाहेंगे इसके बारे आई थिंक मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मीन जो हमने करीबी से देखा है आई डोंट थिंक एनी फिल्म कैन रियली डिपिक्ट दैट वो कभी नहीं होगा जो जो हमने उस टाइम महसूस किया और वॉट एवर आर थिंग हैज़ बिन सो वो बहुत अलग था जी में संजय सर भी काफी मिस करते हैं उन्होंने ऑफ काफी कोर्स हम आप सब दोनों का एक साथ कोई ऐसे मेमोरीज आपकी मम्मी के साथ आपके पापा के साथ जो अभी भी है मतलब आप याद करते हो तो काफी रोज़ आई थिंक रोज़ की ज़िंदगी में जैसे मेरा काम या संजय जी का काम मेरी बहन का हम सब हर समय में उनके बारे में याद करते हैं क्योंकि जो कुछ भी आज हम हैं या आज हम कर रहे हैं वी हैव टू थैंक देम फॉर दैट थैंक यू थैंक सो यू मच Just need to put your mom's picture at the back, so then we'll get better photos. I think they've done they've done क्या कुछ कहना चाहेंगे सर
नरगिस दत्त फाउंडेशन की तरफ से लाइफ मैटर्स, दो बहुत खूबसूरत जिंदगियों के बारे में पूरी दुनिया, पूरा देश जिसको बहुत अभिमान है, सुनील दत्त जी और नरगिस दत्त जी, उनके जीवन पर ये जो फोटोग्राफ का जो एग्जीबिशन है एंड द सॉन्ग्स विच वी आर गोइंग टू एंजॉय, बहुत नोस्टैल्जिक है एंड बहुत ही खुशी हो रही है कि इस अवसर पे हमें भी आने का ये मौका मिला। थैंक यू सो मच। Actually, Priya does everything very सर मैम लुकिया सेंटर। मैम लुकिया मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। पर्सनली प्रोफेशनली आपकी जो केमिस्ट्री थी, कैमराडरी थी दत्त साहब के साथ भी, और नरगिस मैम ने भी जिस तरीके से रेशमा और शहरा के दौरान पूरी कास्ट की देखभाल की थी, आज जो गीतमाला, यादों की गीतमाला है, उस पर क्या कहना चाहोगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और दत्त साहब के साथ मैंने कुछ 5 पिक्चरें की, और मेरी और नरगिस जी के साथ बहुत दोस्ती थी। वी वर वेरी लाइक गुड फ्रेंड्स, कहीं भी, खासकर जब कभी अब्रॉड गए या लोकेशन पे वो आती थी, हम साथ में बैठ के बहुत गप्पे लगाते थे, बहुत हंसते थे। वो सारी याद ताज़ा हो गई है, और ये बच्ची वाकई में मेरे सामने पैदा हुई। तब से ये दत्त फैमिली आर्टिस्ट नहीं है, मेरे लिए फैमिली है। जब संजू पैदा हुआ तो मैं गई थी, ये पैदा हुई तो मैं गई थी। तो इतना पुराना ताल्लुक है, तो मुझे तो आज आना ही था। मैम, और नेशनल अवार्ड भी रेशमा और शेरा के लिए आपको मिला था। हाँ। और उस फिल्म की बहुत सारी यादें हैं, बहुत किस्से हैं। हाँ, आप बहुत, बेहोश भी हुए थे मुझे। वो तो बहुत लंबी रात निकल जाएगी। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, वो ये मुश्किल होगा अभी कहना, थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या मैम लोग क्या? क्या मैम लोग क्या? सोलो या क्या मैम? आशीष भाई, थोड़ा पीछे आओ। वेट सोलो 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 1 मिनट सर। मैम लोग क्या?
डॉक्यूमेंट्री में नरगिस दत्त जी का रोल निभाया है और आज यादों की जब गीतमाला है, आपके इस समय क्या फीलिंग्स हैं? I feel absolutely honored that Priyadaji has called me, and I just said yes, I'm coming for sure because it's on the legendary Nargis Daji's name's foundation. Secondly, Priyadaji has been consistently doing some incredible work through this foundation, which I'm like in awe of. सो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है कि ये जो फाउंडेशन है इतना अच्छा काम कर रही है और इतना सपोर्ट करते हैं कैंसर पेशेंट को, कितना हर साल कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। और मुझे मालूम है कि सपोर्ट इतना इम्पोर्टेंट रहता है जो कैंसर से जूझता है उसके लिए। सो अच्छा लगता है कम आने की। आप खुद इंस्पिरेशन हो, आपने फाइट की है इस चीज़ को और प्रिया लगातार इसके लिए मतलब लोगों की काम कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंडेबल है। कोई काम आप लगातार साल के बाद साल आप लगातार कर रहे हो, वो चीज़ कमेंडेबल होता है। और ये सेंस ऑफ सर्विस है कि खुद रिटर्न में कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम सर्विस कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं प्रिया जी का इसके लिए मैं बहुत वो हूँ कि बहुत अच्छा करती हैं, और मैं कुछ नहीं, ये इंस्पायर करती हैं कि कैसे दूसरों के लिए काम करना चाहिए करके। इवन मैम नरगिस जी से शायद आप मिले होंगे, मुलाकात हुई होगी, उनका जो काम था फिल्म इंडस्ट्री में आपको किस प्रकार इंस्पायर करता है, किस तरीके का उनका काम? आई मीन वो तो लेजेंडरी हैं। देखिए सबकी आइडल रही हैं, उनकी खूबसूरती से लेके उनकी एक्टिंग स्किल्स और उनकी एक डिग्निटी पर्सनालिटी जो है ना, तो हम लोग सब तो उनके बिग 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 फैन हैं। और मुझे उनका किरदार प्ले करने में मुझे लगा इट वाज सच अ बिग ऑनर फॉर मी टू बी एबल टू पोर्ट्रे हर। सो या इवन कई सॉन्ग भी उनके रिक्रिएट किए गए जिसमें काजल जी ने परफॉर्म किया, कई सारे आर्टिस्ट परफॉर्म किए, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, व्हाई नॉट, वेरी 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 गुड। ओके, थैंक यू।